दोस्तों, हेयर फॉल की प्रॉब्लम तकरीबन 80% लोगों में देखने के लिए मिल रही है। बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन जो कि हेयर फॉल को रोकने के लिए यूज़ में ली जाती है, मिनोक्सिडिल और फिनेस्ट्रेड, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, यदि आप मेरी जो बात आपको बताने वाला हूँ ये समझ गए, गारंटीड आप अपने बालों को झड़ने से रोक पाएंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हमारे बाल क्यों झड़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल कर लेते हैं। गलत इस्तेमाल करने से भी आपके बाल झड़ते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको यही नहीं पता है कि आखिर उनके बाल क्यों झड़ रहे हैं, तो इस वजह से भी आपके बाल झड़ते हैं। क्योंकि डिप्रेशन जो है ना, वो बहुत मेन काज माना जाता है हमारे बालों को झड़ने के लिए। चलिए दोस्तों, आपको बता दूं, जब हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाता है तब हमारे बाल ज़्यादा झड़ते हैं, या फिर हमारे बालों में फंगस हो जाता है तब हमारे बाल ज़्यादा झड़ते हैं। साथ ही साथ यदि जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी फैमिली में किसी के भी बाल झड़ते हुए आ रहे हैं, तो भी आपके बाल झड़ने की प्रॉब्लम रहती है। कुछ लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिप्रेशन की वजह से भी आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि डिप्रेशन की वजह से जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं और हमारे बाल झड़ने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगर ये आपको इनमें से कोई भी समस्या है, जैसे कि आपको डिप्रेशन की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाए जा रहे हैं, तो आपके बाल झड़ने नहीं रुकेंगे। या फिर आपको फंगस की प्रॉब्लम है, आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगा रहे हैं, तब भी आपके बाल नहीं झड़ने रुकेंगे। साथ ही साथ आपको डैंड्रफ है पर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू को तरीके से नहीं लगा रहे हैं, तब भी आपके बाल झड़ने नहीं रुकेंगे। क्योंकि जब आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू का यूज़ करते हैं और आपकी जो स्कैल्प होती है उस पर ये शैम्पू क्या करता है, आपकी स्कैल्प पे जो डैंड्रफ है वो मतलब ऊपरी त्वचा पे इसको ख़त्म कर देता है, पर जो अंदरूनी त्वचा होती है वहाँ पे इसको ख़त्म नहीं कर पाता है और आपके जो बाल झड़ने से नहीं रुक पाते हैं, बाल झड़ते रहते हैं। आज की इस पूरी वीडियो में यही आपको बताने वाला हूं कि अगर हम वजह को जान गए कि हमारे बाल क्यों झड़ रहे हैं और आपने तरीके से काम किया, तो बहुत ईजिली आप इस प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। क्योंकि दवाइयां जो है ना, वो तब ज़्यादा काम करती हैं जब हम उस प्रॉब्लम की जड़ पर पहुंचे और तरीके से काम करें। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दवाइयों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की इस वीडियो में जिन दवाइयों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो है मिनोक्सिडिल और फिनेस्ट्रेड। और ये आपको कई स्ट्रेंथ और कई तरीके से मार्केट में मिल जाती है। मतलब मिनोक्सिडिल और फिनेस्ट्रेड की बात करें दोस्तों, तो ये आपको कॉम्बिनेशन में मिल जाती है, जो कि आपको सोल्यूशन फॉर्म में मिलेगी। ये आपको 5%, 10% पे भी मिल जाती है। साथ ही साथ जो मिनोक्सिडिल है, ये आपको 2%, 3%, 5%, 10% पे भी मिल जाता है। सीरम, सोल्यूशन सब तरह से मिलता है। साथ ही साथ जो टैबलेट है फिनेस्ट्रेड, ये आपको 1 mg, 2 mg में मिल जाती है। ये आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिलती है और मिनोक्सिडिल की भी टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ वो है इंटास कंपनी का मोर 5% और इंटास कंपनी की टैबलेट जो कि फिनालो टैबलेट नाम से आती है। इसमें 1 mg फिनेस्ट्रेड होता है। चलिए दोस्तों, कैसे हमें यूज़ करना है और कितने दिनों तक हमें यूज़ करना है, साथ ही साथ क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी दे देता हूं। क्योंकि लोग इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं जानते हैं और बाद में उनको काफ़ी समस्याएं होती हैं। मिनोक्सिडिल का कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में आपको बताता हूं। तो यदि आपकी स्कैल्प पर पैचेस पड़ गए हैं या फिर आपकी जो बालों की जड़ें हैं वो आपकी कमज़ोर हो गई हैं, आपके बाल काफ़ी झड़ रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदे मिलने वाले हैं। साथ ही साथ ध्यान आप ये रखें कि यदि आपको डैंड्रफ है तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू का भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी सही तरीके से, वो आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले आपको इसके इस्तेमाल के बारे में बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है कि मोर है 5% जो कि आपको सोल्यूशन फॉर्म में मिलता है, आप इसके ड्रॉपर से आप लीजिए और जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम दिख रही है अपने बालों में, वहाँ वहाँ आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले आप अपने बालों को छोटा कर लीजिए। जब आपकी स्कैल्प साफ साफ दिखेगी तो आप ड्रॉपर से यदि उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जड़ों तक वो पहुँचेगा और आपकी जड़ों को मजबूत करते हुए लाएगा, जिससे कि आपको काफ़ी बेहतर फ़ायदे मिलेंगे। पर साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊँ या फिर इसकी क्वालिटी के बारे में बताऊँ, वो आपको बता देता हूं। जब आप मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे स्टार्टिंग की एज में, तो आपके जो कमज़ोर बाल हैं, उनकी जड़ें, जिनकी बालों की कमज़ोर है, वो आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आपको हो सकता है 1 हफ्ते तक ये लगे कि आपके सिर से बाल कम हो रहे हैं। और यदि ऐसा होता है, आपके सिर से बाल कम हो रहे होते हैं, तो प्लीज़ इसको आप घबराइएगा नहीं, आप उसको कंटिन्यू रखिएगा और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब टैबलेट का आपको कैसे सेवन करना है वो आपको बता देता हूँ। तो आपको स्टार्टिंग एज में आपको 1 टैबलेट ही पर डे सेवन में लेनी होती है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगा। जब आप 1 टैबलेट सेवन में लेना शुरू करेंगे और मिनोक्सिडिल को आप लेना शुरू करेंगे, तो ये जो आपकी
बालों की जड़ें हैं ना वो मजबूत होते हुए आएंगी, क्योंकि टैबलेट जो है वो आपको अंदर से मजबूत करती है और जो आपकी जो मिनॉक्सिडिल आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी स्कैल्प को मजबूत कर देती है। बाल मजबूत हो जाते हैं तो आपके घने बाल हो जाएंगे और आपके जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। पर फिनालो टैबलेट के सेवन से आपको एक नुकसान हो सकता है कि आपकी जो मर्दाना पावर है वो थोड़ी कम हो जाए। तो यदि आपको ऐसा लगता है, ऐसी आपको कोई समस्या होती है, तो इसके साथ साथ आप कोई भी आयुर्वेदिक जो शिलाजीत टाइप के कैप्सूल आते हैं उनका भी सेवन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि आखिर इन दवाइयों को हमें कब तक सेवन में लेना है जिससे कि हमें इसके बेहतर रिजल्ट मिल पाए, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। जो मोर 5% दवा है, मतलब जो मिनॉक्सिडिल दवा है, इसके रिजल्ट पाने के लिए आपको 5 से 6 महीने लग सकते हैं। बाकी बेहतर रिजल्ट के लिए आपको इसको कंटिन्यूस यूज में लेना होता है। बाकी जो फिनालो टैबलेट है इसको आप 1 महीने यूज में लेकर बंद कर सकते हैं। यदि आपको लंबे समय तक यूज में लेना है तो आप अपने डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। बात करें दोस्तों की मिनॉक्सिडिल के यूज के बाद आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो आपको रेड स्किन, इचिंग और सर भारी होना या चक्कर आने की समस्या हो सकती है। कोई भी समस्या होती है अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आप कभी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो नहाने से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले अपने बालों को हल्के पानी से साफ करके एंटी डैंड्रफ शैम्पू को आप लगाइए। सूख जाने के बाद ही आप अपने सिर को धुलिए। कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पू ऐसे होते हैं जिनको आप गुनगुने पानी के साथ में इस्तेमाल में ले सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको सिर्फ ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करना है। वो आप इंस्ट्रक्शन से पढ़कर देख सकते हैं कि जैसा आपको बताया जाए वैसे ही आपको इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ एंटी डैंड्रफ शैम्पू को आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल ना करके वीक में आप 2 से 3 बार ही इस्तेमाल करें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। बाकी जानकारी आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।